मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं योगेंद्र यादव जी। सर, आज जीतेगा इंडिया राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है? आज देश के तमाम संगठनों को, जो देश प्रेमी लोग हैं, उनको लगता है कि पूरे देश का बहुत बड़ा संकट है इस वक्त। लोकतंत्र खतरे में है, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति खतरे में है, हमारा गणतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसलिए हम तमाम संगठनों ने, जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना, टिकट नहीं मांगनी, खुद हारना जीतना नहीं है, हमने तय किया कि इस वक्त देश के लिए जरूरी है कि सत्ता का परिवर्तन 24 में हो। इसलिए हम सब लोगों ने तय किया कि हम पूरी ऊर्जा लगा के बीजेपी आरएसएस की ये जो जन विरोधी सरकार है, इस सरकार को हराएं और इसके विकल्प के तौर पे इंडिया नामक जो गठबंधन 28 पार्टी का बना है, उसको हम समर्थन देंगे। हमारा ये गठबंधन उनसे नहीं है, क्योंकि हमें ना टिकट चाहिए ना कोई सीट चाहिए। बस एक तरफा हमारी तरफ से फैसला है कि हम उनका समर्थन करेंगे ताकि देश बचे। ये 1977 जैसी स्थिति है, जहां सब दलों और संगठनों ने मिलकर तय किया था कि अब देश बचाना है। आज वही स्थिति है, इसलिए हमने फैसला किया है। इस अधिवेशन में आपने इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस जो अधिवेशन हुआ आज, इसमें सर कौन कौन से दल से जो नेता हैं वो लोग यहाँ पर शामिल? इंडिया जो गठबंधन है उसमें से 10-12 दलों के नेताओं को हमने अतिथि मेहमान के रूप में बुलाया था, लेकिन हमारे अपना जो है यहाँ पे, जो हमने जिन संगठनों को बुलाया, जिन्होंने मिलके ये कन्वेंशन आयोजित की, उसमें 18 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इंडिया का हिस्सा नहीं है, बनना चाहते नहीं हैं, बाहर रह के करते हैं, और 50 से ज्यादा जन संगठन हैं। सब ने मिलकर फैसला किया है कि हम इस बार इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे। इस तरह से सर आप लोग इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे, क्या जमीनी स्तर पर जो वॉलंटियर हैं वो जाएंगे या फिर कुछ और भी दूसरे तरीके से आप लोग इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनको मदद करेंगे? हमने फैसला किया है कि 2 अक्टूबर को वर्धा में सेवाग्राम जो गांधी जी ने बनाया था, गांधी ग्राम जो है, वहां से हम एक अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में हम 1.25 लाख वॉलंटियर देश में रिक्रूट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे और उनके माध्यम से 2 काम करेंगे। उन्हें फील्ड में भेजेंगे ताकि जनता के बीच में सच्चाई रखें और इंडिया गठबंधन का जो भी कैंडिडेट हो उसको समर्थन दें, और बाकी लोग सोशल मीडिया पे जो झूठ का प्रसार किया जा रहा है, इस झूठ की काट करेंगे। ट्रोल आर्मी के बनाम खड़े होके ट्रुथ आर्मी खड़ा करेंगे। जो वॉलंटियर की बात की आप जब बोल रहे थे, तो उसमें यह था कि बीजेपी इस वजह से नहीं जीतती, वो मजबूत है, वो आरएसएस की वजह से जीतती है। वॉलंटियर का भी बड़े स्तर पर जो बनाए जाएंगे और वो भी कुछ इसी तरह से काम करेंगे, जन जन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। एक तरह से सर कंपैरिजन दिखा जो वॉलंटियर बनाए जाएंगे और जो आरएसएस है उसमें, इसका सर आशय क्या है? एक मायने में बिल्कुल ठीक तुलना है, एक मायने में गलत है। गलत इस मायने में है कि हम आरएसएस जैसा काम नहीं करते, छुप के कहना हम सांस्कृतिक संगठन है, फिर राजनीति करना, ये सब हम नहीं करते। एक मायने में आप सही कह रहे हो कि बीजेपी की जीत के पीछे राज ये है कि कैंडिडेट और पार्टी के बाहर एक बहुत बड़ा समुच्चय है, एक बड़ा दायरा है, जिसमें लोग इकट्ठे होकर बीजेपी के कैंडिडेट का प्रचार करते हैं। इंडिया के अपने वॉलंटियर तो हैं, अपने उनके कार्यकर्ता हैं, लेकिन उससे बड़ा दायरा उनमें से ज्यादातर के पास नहीं है। वो बड़ा दायरा बनाने का काम हम करेंगे, क्योंकि इस वक्त गरज हमारी है, देश हमें बचाना है। केवल चुनाव जीतना एकमात्र उद्देश्य नहीं है। वर्धा से आप लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, कुछ सर और भी देश के हिस्सों को आपने चिन्हित किया है जहां जो वॉलंटियर हैं वो बनाए जाएंगे और वो लोग इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं, जो नेता हैं, जो चुनाव लड़ेंगे, उनकी मदद करेंगे? देखिए, हम तो पिछले कई महीनों से काम शुरू कर चुके हैं। जो एक कॉन्फेडरेशन के कई संगठन हैं वो अपने तय काम कर चुके हैं। भारत जोड़ो अभियान ने तो फरवरी महीने से काम शुरू कर दिया है। भारत जोड़ो अभियान ने अब तक 15 राज्यों में कन्वेंशन करके अपना काम शुरू कर दिया है। आज की इस कन्वेंशन के बाद अब हमें भारत जोड़ो अभियान के अलावा भी कई नए पार्टनर मिले हैं।
अब काम और बड़े स्तर पे होगा। तो ये ऐसा नहीं कि काम रुका हुआ है और 2 तारीख से शुरू होगा, काम हो रहा है। अब उसको एक अलग स्तर पे ले जाके हम एक बड़े महत्वाकांक्षा के साथ बड़े दायरे में देश में रखेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।